हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं नंदन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट जिस तरह से जेईई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एनडीए हो, या आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या देना चाहते हैं, जो टारगेट में हैं, जो फाउंडेशन में हैं, जो क्लास 11th में हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये टॉपिक, और इसे आप समझ सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में 2-3 चीज़ बताया था। पहला चीज़ ये बताया था कि साइन ए प्लस बी ये डिस्कस करी थी कि मैंने लिखाया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। सेकेंड मैंने ये बताया था कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बताया था, राइट। और तीसरा मैंने ये बताया था कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बताया था। चौथा मैंने बताया था कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और इससे रिलेटेड मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से इसी फार्मूला से डिराइव होता है। तो मैंने बताया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फिर मैंने ये बताया था कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये मैंने बताया था। और इस पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करी थी, ठीक है। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से हम लोगों ने इससे एग्जाम्पल भी करी थी कि आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और आप उसे किसी फॉर्म में है तो उसे ट्रांसफॉर्म करने में, उसे ट्रांसफॉर्म करके एक नए इक्वेशन के रूप में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था। और एक 7th फॉर्मूला ये है कि अगर मैं लिखूं cos a प्लस बी और प्लस ये भी मैंने बताया था कि cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 cos a इंटू cos b, ये मैंने बताया था। और ये मैंने यहाँ से cos a माइनस बी ये मैंने बताया था कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो मैं आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो -2 साइन ए इंटू साइन बी, आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको चेंज कर देंगे कि आप पहले इसको लिख लेंगे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल्स टू -2 साइन a, यहाँ तक पॉजिटिव हो जाएगा साइन a इंटू साइन बी। तो आप इसको ये फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये जो 8 फार्मूलाज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करने में इस फार्मूला से काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। जैसे कि अगर मैं tan के फॉर्म में अगर है तो हम इसे tan के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने ये लिखा, मुझे अगर ये दिया जाए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कि प्रूव डैट, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव डैट, यहाँ से मैंने ये रखा प्रूव डैट साइन b माइनस सी अपॉन cos b इंटू cos c प्लस यहाँ से लिखे साइन c माइनस a cos c इंटू cos a प्लस मैंने लिखा यहाँ पर साइन a
प्लस ए माइनस बी अपॉन साइन कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, राइट। तो इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है यहाँ से 0। अब प्रश्न उठता है कि आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये जो है 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपको ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्या देखोगे, जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आना होगा कि साइन बी माइनस सी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप यहाँ पर साइन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आता है कि अगर साइन का ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो आपका जो वो फॉर्म जो है वो फॉर्म बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको LHS से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी यहाँ पर, तो हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी साइन a प्लस a माइनस बी की। यहाँ पर चाहे साइन b माइनस सी हो, चाहे साइन c माइनस a हो, चाहे साइन a माइनस बी हो। अगर मुझे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक का एक्सपेंशन कर लेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये cos b इंटू cos c इंटू cos a, और ये जो डिनोमिनेटर में जितने भी cos b इंटू cos c है, cos c इंटू cos a है, और sin a cos a इंटू cos b है, वो एकदम से क्या हो जाएगा, हम लोग उसे कोशिश करेंगे कि वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इस फॉर्मूला याद है तो हम लोग साइन a इंटू कॉस बी लिख सकता हूँ, और यहाँ से cos a इंटू साइन बी लिख सकता हूँ। तो क्या हम लोग इसके लिए LHS में मैंने लिया, तो यहाँ से मैं साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस सी, इसको सबसे पहले मुझे एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, साइन b इंटू कॉस सी माइनस कॉस b इंटू साइन सी अपॉन, यहाँ से क्या लिखूंगा, कॉस b इंटू कॉस सी, राइट। यहाँ से मुझे क्या मिला, कॉस b इंटू कॉस सी के फॉर्म में मुझे एक यहाँ से मिल गया। तो जब मुझे इस फॉर्म में मिला तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जब आप इसको फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, साइन बी इंटू कॉस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी मिलेगा, और यहाँ से कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी मिलेगा, राइट। देख लीजिए ये हमारा, हमने इसको कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको भी करूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, cos sin c से sin c कैंसिल हो जाएगा, cos c से cos c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मुझे cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, tan b माइनस tan c मिल जाएगा। इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन c माइनस a इंटू cos c इंटू cos a, राइट। तो आप अगर साइन c इंटू cos a माइनस cos a इंटू साइन c अपॉन cos c इंटू cos a आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन c इंटू cos a बाय cos c इंटू cos a, माइनस कीजिए cos a इंटू साइन c अपॉन cos c इंटू क्या हो जाएगा, cos a, राइट। तो अब यहाँ से सिंपल है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, tan c माइनस यहाँ से tan c, देखिए यहाँ से tan c मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपका cos c आएगा और यहाँ से tan a आएगा, राइट। तो यहाँ sin a आ जाएगा। तो ये आपका आ गया tan c माइनस tan a आ गया। यहाँ से इक्वेशन प्रूव कर दीजिए। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट मैंने फर्स्ट सॉल्व करी, ये वाली सॉल्व करी, फिर ये वाली मैंने सॉल्व किया, फिर ये इस वाले को मैं सॉल्व करूँगा, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, साइन
a माइनस बी, राइट, इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू बाय कॉस ए और इंटू में आप कॉस बी लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या आपका होगा कॉस बी, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस आप करेंगे तो आपको आएगा कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, राइट। ये आपका आ गया tan बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं ये मिला tan ए माइनस tan बी, राइट। अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो हमें जीरो लाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, tan b माइनस tan c प्लस कर रहा हूँ, फिर यहाँ से tan c माइनस tan a प्लस यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, tan a माइनस tan b, राइट। अब देखिए यहाँ से tan b ये है आपका और tan b कैंसिल, tan a है tan a कैंसिल, tan c से tan कैंसिल, ये क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आपको दिया हो साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस सी, तो आप आसानी से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर आप सिमिलरली आप जो है वो दूसरे फॉर्मेट में साइन c माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और तीसरा है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप आसानी से एक एक करके ब्रेक जब करेंगे और करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जब एक एक चीज से आपने ब्रेक कर लिया, पहले ब्रेक करने के बाद आप आसानी समझ जाएंगे कि अब क्या करना है, कि ताकि वो जीरो दे दे तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 वी गेट, सो नाउ दिस इज द आंसर इज tan b 0। सो LHS यहाँ पर क्या हो गया, आप देख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू आपके आ गए RHS, राइट। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे, तो आपने देखा कि कैसे हम लोग साइन a माइनस बी का यूज किया है ना। उसी तरह से आप साइन b माइनस सी साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, आप उसको एक्सपेंड करके उसका यूज कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, और ट्रांसफॉर्म करके उसके सॉल्यूशन करना। सबसे बड़ा यूज जो है इसका, वो आपका क्या है, सबसे बड़ा यूज इंटीग्रेशन में है। ट्रिग्नोमेट्रिक को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका सारा सॉल्यूशन इससे निकल के आ जाएगा, राइट। तो दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो जे के लेवल, ये तो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ये आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में तो कैसे मैं सॉल्व करूँगा। तो दूसरा चीज़ है कि अब कहता है कि एलिमिनेट एक्स, क्वेश्चन ये कहता है कि एलिमिनेट एक्स। अब कैसे एलिमिनेट एक्स फ्रॉम इक्वेशन, एलिमिनेट क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम इक्वेशन sin a plus x is equals to 2b and sin a minus x is equals to 2c। अब ये यहाँ से ये बताइए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, राइट।
सॉल्यूशन वैल्यू। कैसे करेंगे सॉल्यूशन आप? तो एलिमिनेशन में आपको निकालनी किसकी वैल्यू? x की। कैसे निकालोगे आप? तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखा है कि साइन ए माइनस ए प्लस बी प्लस, अगर मैं प्लस करता हूँ तो साइन ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी के। राइट, समझ में आ गई आपकी बात? समझ में? ठीक है। अब आप ये समझ रहे हो कि अगर ये आपको पता है तो जो आप ऐड करोगे इसको तो आपको इसके कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे। राइट, तो मैं वही करने जा रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू निकल के आएगा? कुछ तो आएगा निकल के, या तो x के फॉर्म में आएगा, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। राइट, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एडिंग, मैं इसे एक इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। सो राइट नाउ दिस इज द सॉल्यूशन इज साइन a plus x is equals to 2b and sin a minus x is equals to 2c, और इन दोनों को मैं इसे इक्वेशन 1 मानता हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ। राइट, अब मुझे क्या करना है? इसे सिंपल है कि जब आप एक्सपेंशन करना आपको आता है, आप एक्सपेंशन कर लोगे तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप तो x निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने क्या लिखा? एडिंग। अब मैं क्या लिखूंगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, आप देखिए मैंने जो कहा, क्या मैं इसका यूज कर रहा हूँ? आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन a इंटू कॉस b होता है। आप ऑलरेडी वी नो दैट साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b is equals to 2 sin a into cos b। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहले मैंने मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रखा है कि देखिए भैया मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसको समझ रहे हो तो आप आसानी से ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप भी इसको ऐड करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। नाउ साइन a plus x plus sin a minus x is equals to, मैं लिख सकता हूँ 2b plus 2c। क्लियर? और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2b plus c लिख सकता हूँ। राइट, अब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 sin, क्या होगा? a into cos x is equals to 2 times of b plus c। ये मुझे आगे, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? 2 से 2 कैंसिल कर दे सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? cos x इज इक्वल्स टू b प्लस सी अपॉन साइन ए निकाल सकता हूँ। ये हमारा, अब मुझे क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब आप यहाँ पर एक इक्वेशन आपने यहां से निकाली, राइट, एक इक्वेशन आपने क्या करी? यहां से निकाल लिया और आपने कॉस के टर्म में वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आप यहां से इसको स्क्वायर करते हो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन आप मान लो इसको है, ये आपकी इक्वेशन है। मैंने इसको यहाँ से आप इक्वेशन आप मान सकते हैं। नाउ
अब अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2 वी गेट। तो आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइन a माइनस ए प्लस एक्स माइनस साइन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2b माइनस 2c। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 2 cos x इंटू 2 cos a इंटू साइन एक्स। तो आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा b माइनस 2 मैंने कॉमन ले ली, b माइनस सी हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल करें तो b माइनस सी अपॉन cos a आ गया आपका, cos a, राइट। चलिए अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। ये इक्वेशन आप मान लें 4। तो आपके यहाँ पर दो वैल्यू एक से मैंने निकाला। अगर आप इसे ऐड करेंगे ना, आप इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या मतलब है, इक्वेशन 3 और 4 से मतलब है। तो इक्वेशन 3 और 4 से मतलब है, तो मैं क्या लिखूं, एडिंग इक्वेशन 3 + 4 वी गेट। नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ से क्या, कि b प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस, यहाँ पर आपका था कॉस साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ से आप लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये आपका, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं क्या लिखूं, b प्लस सी अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने x जो है उसको एलिमिनेट किया, और मुझे कुछ करना नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने जो फॉर्मूला मुझे पता था उसी से इसकी मैंने बैकग्राउंड बनाई। अगर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता तो नहीं बना पाता, है ना। तो इसलिए हमें कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है कि एक्सपैंड करने पर वो फॉर्मूला क्या आता है। तो ये सिंपल सा था कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, और इसलिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को नीड है। अगर उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे, अगर उसे हम नहीं समझेंगे, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं लग सकता। इसलिए बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्वेश्चन को लगाने से पहले उसके कंसेप्ट को, उसकी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। कि मैं इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट अगर बता देता आपको कि देखो भैया ये है, ये हो जाएगा, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट सॉल्व कर देता और मैं ये नहीं बताता कि एक्चुअली आता कहाँ से है और मैंने क्या करना होगा उसके लिए, अगर ये मैं समझ जाता हूँ तो आपका सॉल्यूशन, बस आप आँख बंद करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और आप क्वेश्चन लगा देंगे, आपकी एक एरर नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से हम लोग का बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बोर्ड बेस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जेईई में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। थैंक यू। ये अच्छे क्वेश्चन थे, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी की कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि अगर दिया हो लेट ए कॉमा बी एंड सी, ये आपको दे रखा हो सी विद थ्री angles such that A, B and C, angle A plus B plus C is equals to pi, right? Is equals to क्या होगा pi। अब क्या कहता है tan A into tan B, tan A into tan B is equals to 2। Then find the value of the value of cos A into cos B into cos B upon cos C, राइट। तो अब ये सोचना ये है कि ये किस कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड है ना, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर है और हमें ये कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या पता, आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं। आप इसको क्या देखेंगे, a प्लस बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, आप ये सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, क्योंकि मुझे cos a और cos b से मतलब है, tan a और tan b से मतलब है, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है कि ये tan मुझे जो दे रखा है सिर्फ इतना दे रखा है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 2, यही तो दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं रखा। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये कंसेप्ट ये है कि हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक पाई दे रखा है, तो मुझे इसका भी यूज करना होगा। कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, राइट। और अगर ये समझ में आता है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन गिवन में मुझे दे रखा है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 2, मुझे ये दे रखा है। और मैं मानता हूँ कि लेट कुछ मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b अपॉन cos c, राइट। तो अगर मुझे ये पता हो कि cos c कहाँ से आएगा तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका कंसेप्ट की जरूरत है cos c, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि c इज इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस बी, मैंने ये, और यहाँ से मैं ये लूँ cos c इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस a प्लस बी, ये लिख सकता हूँ। और पाई माइनस बी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ से माइनस cos a प्लस बी, ये होगा। आई बात समझ। तो अगर ये समझ में आया कि c क्यों हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी, अगर दोनों तरफ मैंने cos लगाया तो cos c इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा, और जब पाई है तो यहाँ पर cos माइनस में देगा, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो a प्लस बी है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस बी, ये लिख सकता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको उसमें एक्सपैंड करना है, तो माइनस cos a इंटू cos b अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या cos a इंटू
कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो गया, जो मुझे चाहिए वो बन के हमारा तैयार हो गया, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना है कि कॉस ए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने किया, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी, और मैं इसे थोड़ा सा पलट, ठीक है, पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सो यहाँ से मैं लिख क्या सकता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ से लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि कॉस ए और कॉस बी को डिवाइड कर दूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, यानी एन आर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10, यहाँ से क्या मिलेगा 10, क्योंकि आप cos 10a इंटू 10a इंटू 10b माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 दे रखा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करूं, कॉस ए, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी, और मैंने यहाँ से साइन चेंज करी, क्यों, क्योंकि नीचे हमारा साइन लगा हुआ है, तो साइन वाले को मैंने पहले रखा, क्या ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करी, तो डिवाइड करने पर मुझे 10a इंटू 10b रख बना, और 10a इंटू 10b इज गिवन कि आपका यहाँ पर 2 दे रखा है, जब ही आप 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा 1। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू बताओ, है ना, इसकी वैल्यू बताओ, कैसे बताते हैं आप, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई बात समझ में, तो इसकी वैल्यू आपकी समझ में आई कि इसकी वैल्यू जो है हमारा 1 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम जितने भी फार्मूला जो भी मैंने लिखाया उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, और आप सारे क्वेश्चंस को आप इजीली आप क्या कर सकते हो, अब लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस इस टॉपिक का करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई के एंट्रेंस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप जो है वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक क्वेश्चन ये हमारा कहता है कि अगर आपको यहाँ से अगर समझ में आता है तो आप आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दे रखा हो यहाँ से कि इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस cos alpha into cos beta is equals to plus 1 is equals to 0, ये दे देता है। then prove that क्या कह रहे हैं, then prove that 1 plus cot alpha 1 plus cot alpha plus tan beta is equals to 0,
अब आपके पास क्या दिया हुआ है, जरा आप बताइए कि आपके पास क्या दे रखा है। आपके पास ये दे रखा है, लाना क्या है, ये दे है ना। तो गिवन जो लाना है और प्रूफ जो करना है, ये हमारे कंसेप्ट से परे है और इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो मुझे क्या पता है, गिवन पता है, मैं सॉल्यूशन। तो गिवन हमारे पास है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। अब मुझे ये पता है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे क्या जानता हूँ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, राइट। तो मुझे सिंपली है कि कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू -1 लिख सकता हूँ। अगर मैंने साइन कॉमन करी तो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू आपका 1 आ गया। अब आप कह सकते हैं कि ये किसका वैल्यू है, कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, राइट। आप यहां से लिख सकते हो अब कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू भी हम यहां से कुछ और निकाल सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसे अब ये पूछा जा रहा है कि अब आप ये बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल है, मैं इसका यूज करूंगा। तो 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस टैन बीटा, इसको मैं ऐसे ही यूं ही छोड़ देता हूँ, राइट। छोड़ने से क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस टैन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाय साइन बीटा बाय कॉस बीटा, हो गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप जब सब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट। और यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आपके वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो कॉस अल्फा अगर आप यहाँ से तोड़ना चाहते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ से आपका कॉस, एक चीज तो आ गया कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया, राइट। तो यहाँ से मुझे ओहो सॉरी tan अल्फा इंटू बीटा था, सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके। नाउ 1 प्लस साइन कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाय कॉस अल्फा, सॉरी कॉस बीटा। तो आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा इंटू
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो आपका ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आ गया राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ से क्या आपने लाया, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं यहाँ कि मैंने तो एक्सपैंड इसी को किया है ना, इसी को किया एक्सपैंड यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, वेयर इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होगा, और वो एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे तो आपको 1 माइनस 1 मिलेगा। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 क्या देगा 0 देगा। तो इसीलिए वह इस तरह का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जेई के क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, और 2-4 जो इक्वेशंस थ्योरी और बच गया है उसको डिस्कस करके उसी पर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।